today we're going to start our new chapter, chapter number 4, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आज हम बच्चों किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? राजेंद्र प्रसाद के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। तो ये कौन थे कि हमारे जो कंट्री है यानी देश के हमारे सबसे पहले प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति थे। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट और ये बहुत ही ज्यादा होशियार भी थे। He led a simple life. He paid little attention to his appearance. वो बहुत ही साधारण सी लाइफ जीते थे और मतलब ज्यादा दिखावा नहीं करते थे, बहुत ही सिंपल से कपड़े पहनते थे, बहुत ही ऐसा रहते थे जैसे कोई नॉर्मल पर्सन ही रह रहा हो। कि वो शाय इन नेचर यानी वो उनका नेचर कैसा था, बहुत ही शर्मीला, वो ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे। He was dark and skinny with a thick mustache. वो थोड़े डार्क कलर के थे और थोड़े स्किनी यानी पतले भी थे और उनकी बहुत ही हैवी सी मूछें भी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was well known as a national leader much before India became independent. तो जब देश हमारा आजाद नहीं हुआ था उससे पहले इनको नेशनल लीडर भी बोला जाता था। Once he had to travel by train to a remote town. तो एक बार उनको ट्रेन से कहाँ जाना था, किसी टाउन में जाना था। It was 8 o'clock in the night when he got off at the station. तो 8 बजे थे जब वो स्टेशन पर पहुंचे। He was wearing a cotton धोती कुर्ता and गांधी कैप। तो उन्होंने कॉटन की धोती कुर्ता पहनी हुई थी और एक गांधी वाली कैप लगाई हुई थी। In this dress he looked like an ordinary villager. और उन कपड़ों में वो बहुत ही साधारण से इंसान लग रहे थे। The platform was deserted. तो प्लेटफॉर्म क्या था, पूरा भरा हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद lodged his road foot in the crook of his berth and walked to the station master's office. तो वो अपना सामान उठाकर अपने पास रखते, जैसे एक सामान उन्होंने यहाँ रख लिया, पकड़ लिया, तो अपना सामान उठाकर वो कहाँ पर जाते हैं, स्टेशन मास्टर के रूम में जाते हैं। With great politeness, he asked the station master, "Could I make a telephone call? It is an important matter." तो वो बोलते हैं बहुत ही धीरे से, पोलाइट वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से कि क्या मैं एक कॉल कर सकता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल है। द स्टेशन मास्टर gazed at him for a while. तो स्टेशन मास्टर कुछ समय तक उन्हें घूरता है कि ये क्या बोल रहा है। He thought the man in front of him is an ordinary. और उन्होंने सोचा कि उनके सामने जो इंसान खड़ा है वो कोई ऐसा ही है, उन्हें नहीं पता था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो कांट मेक अ कॉल, Who do you think you are? तुम कॉल नहीं कर सकते और तुम अपने आप को समझते क्या हो कि तुम बोलोगे मैं तुम्हें कॉल करने दूंगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद wanted to introduce himself. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद Congress before he could finish. The station master interrupted. No, Rajendra Prasad is not going to be here tonight. You may go now. तो वो बताने ही वाले थे अपने आप को कि राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस, इतने में ही वो बोले कि नहीं, कोई राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर नहीं आने वाले हैं और तुम अब जा सकते। It did not allow Dr. Prasad to make his call. वो उनको अलाउ नहीं करते। Dr. Prasad was so shy that he could not tell the station master that he was speaking to Rajendra Prasad himself. वो इतने शाय थे कि वो बता ही नहीं पाए कि वो खुद राजेंद्र प्रसाद से बात कर रहे हैं, बल्कि उनको लगा, स्टेशन मास्टर को लगा कि राजेंद्र प्रसाद से बात करने को बोल रहा है और उसे ये नहीं पता था कि वो खुद ही राजेंद्र प्रसाद बन। फिर और चीज हम पढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज वन ऑफ द मेन लीडर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। तो जब इंडिया स्ट्रगल कर रहा था अपना, उस समय ये क्या थे, मेन लीडर इनको बनाया गया। 1942 में इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। किसके खिलाफ? अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर्स, यानी जो ब्रिटिश रूलर्स थे उनके खिलाफ इन्होंने पार्टिसिपेट किया। एक मूवमेंट चलाया गया, क्विट इंडिया मूवमेंट। The British arrested him and put him in prison for 3 years. और ब्रिटिश लोगों ने इनको पकड़ लिया, इनको बंदी बना लिया और जेल में 3 सालों के लिए रख दिया। While in jail, he wrote his autobiography, which was 90 pages long. तो जेल में रहते रहते इन्होंने ऑटोबायोग्राफी यानी खुद पर ही एक बुक लिखी जो लगभग 900 पेज की थी। इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश इन 1947. 1947 में भारत हमारा आजाद हो गया। On 26 January 1950, Dr. Prasad became the first president of our country. और इस डेट को उनको सबसे पहला प्रेसिडेंट बनाया गया। He is the best president for 12 years. तो 12 सालों के लिए वो प्रेसिडेंट बने रहे। He was awarded भारत रत्न
इंडियाज हाईएस्ट ऑनर इन 1962। तो उनको भारत रत्न दिया गया 1962 में, जिसको माना जाता है यानी सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड है वो भारत रत्न ही होता है, और वही उनको मिला था 1962 में। His life teaches us value of simplicity। तो जो इनकी लाइफ है वो हमको क्या सिखाती है? सिंप्लिसिटी, यानी हम सिंपल रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें दिखावे की बिल्कुल ही जरूरत नहीं होती। तो देखो वो बिल्कुल एक आम आदमी की तरह रहकर भी कितना कुछ उन्होंने हमारे लिए किया। तो आई होप बच्चों आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। चलो अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो ही वॉज वेरी, कैसे थे वो? बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट। और इट वॉज, तो क्या टाइम हो गया था? 8 o'clock इन द नाइट। यू मे गो नाउ। राजेंद्र प्रसाद वॉज अवॉर्डेड, कौन सा अवार्ड मिला था उनको? भारत रत्न। वेरी गुड। चलो अब आके ट्रू और फॉल्स। राजेंद्र प्रसाद वॉज वेरी इंटेलिजेंट। ट्रू। ही वॉज नॉट शाई इन नेचर, क्या वो शाई नेचर के नहीं थे? वो थे। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। ही वॉज थर्ड में, नहीं नहीं, वो तो सबसे पहले मेन लीडर उनको बनाया गया, ये भी फॉल्स। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्व एज प्रेसिडेंट फॉर 5 years, कितने सालों के लिए बनाया गया था? 12 years के लिए। His life teaches us the value of freedom, false। वैल्यू किस चीज की सिखाती है हमें? सिंप्लिसिटी की। डिस्क्राइब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपीयरेंस, तो वो कैसे दिखते थे? वो बहुत ही क्या थे? बहुत ही सिंपल से मैन थे। और क्या क्या पहनते थे? अपीयरेंस कैसे दिखते थे? डल थे, डार्क था उनका कलर, स्किनी थे, और बहुत ही शाई इन नेचर के। तो ये सब लिखना है। वाई डिड राजेंद्र प्रसाद गो टू स्टेशन मास्टर ऑफिस, क्यों गए थे? कॉल करने के लिए, उनको इम्पोर्टेंट कॉल करना था एक। वाई डिड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टेल द स्टेशन मास्टर हु ही रियली वाज, वो क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि वो बहुत ही शाय नेचर के थे। What did डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डू व्हाइल ही वाज इन जेल, तो जब वो जेल में थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद पर ऑटोबायोग्राफी लिखी, जो लगभग 900 पेजेस की थी। Do you think Dr. Prasad should have punished the station master after he became president? Why? तो क्या आपको लगता है उन्होंने जब वो प्रेसिडेंट बनकर उन्होंने स्टेशन मास्टर को डांटा होगा? नहीं, उन्होंने नहीं डांटा होगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। और क्यों? तो यही लिखना है, क्योंकि वो बहुत ही पोलाइट थे, सिंपल से मैन थे, वो किसी को भी परेशान नहीं करते थे। अब देखो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको यूज करके हमें यहाँ पर सेंटेंसेस बना। तो विपिन इज, विपिन क्या है? शॉर्ट है, टॉल, तो हम टॉल यूज कर सकते हैं। तो विपिन इज टॉल। इसके हेयर कैसे हैं? हम लिख सकते हैं शॉर्ट। तो विपिन हैज शॉर्ट हेयर। फिर मिस्टर गुप्ता इज डार्क, लिख सकते हैं, इज डार्क इन कलर, इज डार्क इन कलर। और उनके हेयर, या फिर उनके बारे में, उनके हेयर कैसे हैं? शॉर्ट हेयर, इनके लिए भी, इनकी भी बाल शॉर्ट ही है। और दूसरी चीज हम क्या लिख सकते हैं? इनकी बियर्ड भी है, तो बियर्ड से हम एक सेंटेंस बना सकते हैं। फिर नेहा के बारे में, नेहा इज शॉर्ट, वो क्या है? छोटी है। और उसके हेयर कैसे हैं? हैज कर्ली हेयर। तो ऐसे ही हमें इन वर्ड्स को यूज करके ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने के। अब देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, तो हमें इनमें से करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पर फिल करना है। अप्रैल कम्स, तो अप्रैल जुलाई से क्या आता है? पहले या बाद में? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो पहले। और पहले को हम बोलते हैं बिफोर। वी गो टू बेड आफ्टर डिनर, यानी खाना खाने के बाद हम बेड पर जाते हैं। नीना प्रैक्टिस हारमोनियम फॉर 1 hour एवरी डे, तो वो 1 घंटे के लिए रोज हारमोनियम की प्रैक्टिस करती है। द कॉम्पिटिशन स्टार्ट्स एट 8:30, सो यू मस्ट रीच देयर बाय 8, तो 8 बजे तक तुम्हें वहां पर पहुंचना है। मोहन इज प्लेइंग विद हर सिस्टर, तो वो अपनी सिस्टर के साथ खेल रहा। तो इसी के साथ ये चैप्टर एक और फिनिश होता है। आई होप बच्चों आपको सब चीज अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।